everyone, very warm welcome to all of you. My name is Saddam Hussain Magsi. आज हम डिस्कस करेंगे कि वो स्टूडेंट्स जो सीएसएस का एग्जाम देने जा रहे होते हैं वो अटेम्प्ट में अपीयर होने से पहले कौन सी चीजों का ख्याल रखें। अक्सर ऐसा होता है कि जब मेरे पास कोई स्टूडेंट इंडिविजुअल मेंटरशिप या फिर गाइडेंस के लिए आ रहा होता है तो पता चलता है कि उसका सेकंड अटेम्प्ट या फिर थर्ड अटेम्प्ट है, और जब उनसे मैं पूछता हूं कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट कब दिया, किस तरह से दिया, तो उनका जवाब ये होता है कि सर इतना आइडिया नहीं था हमें और जल्दबाजी में दे दिया, या फिर लगा कि पास हो जाएगा, यानी XYZ किसी भी रीजन की वजह से वो अपना अटेम्प्ट पहला जो है वो जल्दी दे देते हैं। एज अ रिजल्ट वो अटेम्प्ट पास नहीं कर पाते। वालेकुम अस्सलाम अवैस। तो आज हम इसी हवाले से डिस्कस करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपके पास जो होते हैं वो 3 ही अटेम्प्ट्स होते हैं आपके पास, यानी आपके पास 3 चांसेस हैं कि आप इन 3 चांसेस में से किसी भी एक चांस को अच्छे से यूटिलाइज करके पास करना है इस एग्जाम को। अब अगर पहला अटेम्प्ट जाया हो गया, यानी किसी भी रीजन की वजह से आपने जो पहला अटेम्प्ट दिया वो जाया हो गया, तो फिर सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट में पास होने के चांसेस कम हो जाते हैं। यही चीज आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि 26 का अटेम्प्ट अभी आपने नहीं दिया है, चाहे 26 हो या फिर 27 हो, तो कौन सी चीजें हैं जिनका ख्याल रखना है आपने अटेम्प्ट में जाने से पहले, ताकि आप अपना जो क्रूशियल अटेम्प्ट है वो जाया ना कर दें। क्योंकि अक्सर ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि जो है स्टूडेंट एक भी गलती करता है तो वो अपना अटेम्प्ट जाया कर देता है। अभी मसूद कोई भी चीजें चेंज नहीं हुई है, ठीक है। तो जी सबसे पहले तो स्टूडेंट जो जल्दी में अटेम्प्ट दे देता है वो किन रीजंस की वजह से देता है। एक रीजन ये हो सकता है कि पीयर प्रेशर हो, या फिर घर वालों का प्रेशर हो, या फिर जल्दी सक्सेसफुल होना कि जी जल्दी से बस सीएसएस का एग्जाम पास हो जाए और एलोकेशन हो जाए। इस जल्दबाजी की वजह से वो प्रॉपर प्रिपरेशन करके नहीं जाते, अपनी तैयारी सही से नहीं करके जाते, जिसकी वजह से उनका जो अटेम्प्ट है वो जाया हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि आप अपना पहला अटेम्प्ट किस तरह से पास कर सकते हैं और आपको अटेम्प्ट देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए, ये किस तरह से इंश्योर करें हम। सबसे पहले तो देखें जी, ये बात है कि इस स्टेज पे अगर आप 26 का अटेम्प्ट देने जा रहे हैं तो इस स्टेज पे आपके तमाम सब्जेक्ट्स, कंपलसरी एंड ऑप्शन सब्जेक्ट्स, वो प्रिपेयर्ड और रेडी होने चाहिए। यानी अब ये वो टाइम नहीं है कि आप बैठ के मटेरियल कंसोलिडेट कर रहे हो, आप मजीद सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर रहे हो। इस टाइम तक आपके पेपर्स प्रिपेयर हो चुके होने चाहिए, यानी सब्जेक्ट्स आपके रेडी होने चाहिए। साथ ही पास पेपर्स आपने सॉल्व कर लिए हो, आपने अपने लैंग्वेज के इश्यूज रिजॉल्व कर लिए हो, आपने MCQS को देख लिया हो और रिवीजन से स्टार्ट कर दी हो। जब ये सारी चीजें आपने की होती हैं तो तब आप अटेम्प्ट देने के लिए रेडी होते हैं। अगर आप इस तरह से भी करते हैं कि सर मेरे 10 सब्जेक्ट्स रेडी हैं लेकिन 2 सब्जेक्ट्स में जो है इशू आ रहा है, लेट सपोज के जी जीके की बात करते हैं। अब जीके के पोर्शन को अगर आप समझें तो जीके में 300 मार्क्स हैं, जिनको पास करने के लिए आपको 120 मार्क्स चाहिए, क्योंकि एग्रीगेट चाहिए होता है। 120 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 300 मार्क्स। अब इनमें पाकिस्तान अफेयर्स स्कोर अक्सर नहीं दे रहा होता, करंट अफेयर्स हमारा स्ट्रांग नहीं है, एबिलिटी का पोर्शन वीक है, तो बताइए अब स्कोर आएगा कैसे। हमने पाकिस्तान अफेयर्स तो हम कितना भी उसको कंसोलिडेट करते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि वो स्कोर नहीं देता, क्योंकि उसमें एक्समर की डिमांड और उसकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं, वो उस पे स्टूडेंट लैंड नहीं कर पाता, जिसकी वजह से स्कोर नहीं आता। करंट अफेयर्स में एवरेज स्कोर 50 के आसपास स्टूडेंट कर रहे होते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स को वो रेगुलर बेसिस पे अपडेट नहीं करते या फिर उसको लास्ट में प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से स्कोर नहीं कर पाते हैं। जनरल साइंस एंड एबिलिटी में एबिलिटी का पोर्शन अक्सर स्टूडेंट्स का वीक होता है। अब देखें, इनमें आप कोई भी वीक एरिया अगर छोड़ के जाते हैं, चाहे वो पाकिस्तान अफेयर्स हो, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, या फिर एबिलिटी का पोर्शन हो, तो हो सकता है कि आप स्कोर ना कर पाए। हो सकता है 117, 118 मार्क्स आपके हो आउट ऑफ 300 के 120 करने हैं और 117, 118 बच जाए, स्कोर आ जाए, फिर भी अटेम्प्ट तो फेल हो गया।
तो आई वुड से कि सबसे पहले आप ये जो प्रेशर होता है कि जी जल्दी एग्जाम देना है और जल्दी सक्सेसफुल होना है, इस चक्कर में आप अपना अटेम्प्ट जाया मत कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आप फुली प्रिपेयर्ड हैं तो ही अटेम्प्ट देने जाना है, और आप फुली प्रिपेयर्ड हैं या नहीं है उसके लिए आपके पास कोई टीचर, कोई गाइड करने वाले कोई तो होंगे जरूर। आप उनसे जाके गाइडेंस लें, सीख करें, अपने राइटअप चेक करवाएं, अपनी असेसमेंट करवाएं, अपनी पूरी जर्नी शेयर करें, ताकि पता चल सके कि वेदर आप अटेम्प्ट के लिए रेडी हैं या फिर नहीं है। नंबर 1। उसके बाद जी देखिए, जो स्टूडेंट दूसरी बड़ी गलती करता है वो ये करता है कि सर मैं जो है ना मॉक पेपर्स वो दूंगा दिसंबर या फिर जनवरी में। ये दूसरी गलती स्टूडेंट करता है। एक स्टूडेंट वो है जिसने अपने मॉक पेपर्स मई से स्टार्ट किए थे, अक्टूबर उसमें मई जून के टाइम से स्टार्ट किए थे, और अभी तक वो कंटिन्यूसली मॉक पेपर्स लिख रहा है, यानी 8 महीने से वो मॉक्स दे रहा है। एक वो स्टूडेंट है, और एक स्टूडेंट वो है जो कहता है कि सर मैं दिसंबर या फिर जनवरी में मॉक्स दूंगा क्योंकि अभी मैं रेडी नहीं हूं। अब यहां पर ये भी स्टूडेंट जो है ये भी डिजास्टर की तरफ जा रहा है। देखिए, स्टूडेंट को यहाँ पे ये बात समझने की जरूरत है कि मॉक पेपर्स क्यों दिए जाते हैं। मॉक पेपर्स आपके पार्ट है प्रिपरेशन का। रेडी हो गए हैं तब मॉक देंगे, ये गलत कॉन्सेप्ट है। मॉक इसलिए देते हैं ताकि एग्जाम के लिए रेडी हो सके। लेट सपोज 7 सवाल होंगे, आप पहला मॉक देंगे, 1 सवाल तो कर ही लेंगे ना 7 में से। तो इसको आप अपना स्टार्टिंग पॉइंट कंसीडर करिए कि जी पहले जब मैंने मॉक दिया तो 1 सवाल हुआ, अब दूसरे मॉक में कोशिश करनी है कि 2 सवाल कर लूं, तीसरे में 3 कर लूं, चौथे में 4 हो जाएंगे। अब आप 4 सवाल गिवन टाइम फ्रेमवर्क में अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो जितना जल्दी मॉक पेपर स्टार्ट किया जाए उतना अच्छा होता है। बेशक आप 1 सवाल अटेम्प्ट करें, लेकिन अटेम्प्ट करें। ये जो फियर ऑफ राइटिंग है इसको ओवरकम करने की जरूरत है। तो मेन जो बात मैं इस लेक्चर में या फिर इस वीडियो में करना चाहता हूं वो यही है कि आप जल्दबाजी में या फिर किसी भी XYZ फैक्टर की वजह से अपना जल्दी में अटेम्प्ट जाया मत करिएगा। किसी भी फैक्टर की वजह से अपना अटेम्प्ट जाया मत करिएगा। इंश्योर करिएगा कि आप रेडी हैं अटेम्प्ट के लिए, तो तब जाइएगा। लेकिन लेट सक्सेस इज बेटर देन नो सक्सेस। जल्दबाजी के चक्कर में हमारा सब्जेक्ट प्रिपेयर नहीं होता, हम रेडी नहीं होते फुली, और अटेम्प्ट देते हैं और अटेम्प्ट जाया हो जाता है। उसके बाद बहुत बड़ा प्रेशर होगा आपके ऊपर। एक तो सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाएगा कि शायद ये एग्जाम मेरे लिए है ही नहीं। सेल्फ डाउट को कैसे फिर एड्रेस करेंगे? और अटेम्प्ट देने के बाद फिर हम प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं, या फिर हम कहते हैं कि जी अब तो अटेम्प्ट पास ही हो जाएगा तो अब मैं वेट करता हूं रिजल्ट का, या फिर अब मैं कुछ और करता हूं। रिजल्ट आता है, इतने पेपर फेल हैं, अब अगला अटेम्प्ट नहीं दे पाएंगे। अब अगला अटेम्प्ट नहीं दे पाएंगे क्योंकि तैयारी नहीं है, गैप आ गया है। अब उसके बाद वाला अटेम्प्ट देंगे। अब हु नोस कि आप इतना टाइम जो है इसको दे सके। हो सकता है फिर फैक्टर्स चेंज हो जाए और आप ये जो ख्वाब है ये ख्वाब ही रह जाए और आप फिर किसी और रास्ते पे निकल जाए। तो जी गलती करने की गुंजाइश नहीं है। ये मैं आपको जो बातें बता रहा हूं ये आपको हार्डली कोई बातें बता रहा होगा, क्योंकि ये हार्ड ट्रूथ है। ये इजीली ये जो फैक्ट है ये डाइजेस्ट करना आसान नहीं है। जल्दबाजी में अटेम्प्ट जाया नहीं करना है अपना। देखिए, आप में हो सकता है पोटेंशियल हो, आपके अंदर पोटेंशियल हो सकता है और आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, लेकिन एक भी गलती करने की वजह से हो सकता है कि वो आपका पूरा पोटेंशियल जाया हो जाए। सेल्फ डाउट में, पीयर प्रेशर में, डिप्रेशन में, स्ट्रेस में और एंजाइटी में। आप बहुत काबिल हो सकते हैं, लेकिन अगर गलती हो जाती है तो वो फिर काबिलियत ओवरशेडो हो जाती है। तो इन चीजों का आपने ख्याल रखना है। और साथ ही जो स्टूडेंट्स हैं जिनके ऊपर घर वालों का प्रेशर होता है, दे ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि ये एग्जाम एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। इसको क्रैक करने के लिए टाइम लगता है कि पाकिस्तान का एक टफेस्ट एग्जाम है। इसमें लोग बहुत ज्यादा तैयारी करके फिर अटेम्प्ट देते हैं, क्योंकि ये वाहिद एग्जाम है जिसमें आपको इतनी ज्यादा सोशल मोबिलिटी मिलती है। तो इस चीज के लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होता है, थोड़ी सब्र चाहिए। पास होने के लिए, कामयाब होने के लिए थोड़ा पेशेंस, परसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, ये चीजें भी चाहिए होती हैं हमें। जल्दबाजी करने के चक्कर में अटेम्प्ट को बिल्कुल भी जाया नहीं होने देना है। हो सकता है कि आप जी फुली तैयारी करके अपना अटेम्प्ट देते तो पास हो जाते,
लेकिन पहला अटेम्प्ट जल्दी से अटेम्प्ट देने के बाद वो जाया हो गया, तो अब डाउट की वजह से सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट भी आपके कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये बार बार बात ये कह रहा हूं कि अटेम्प्ट आपने इंश्योर करना है कि अपना सेफ एंड सिक्योर अटेम्प्ट दें। देखें, जब आप फुली प्रिपेयर्ड होते हैं एग्जाम के लिए, आपने तमाम चीजें कर ली हैं, तब भी आपका चांस होगा पास करने का, तब भी श्योर नहीं होंगे कि पास होगा। अब चांस है कि शायद पास हो जाए, लेकिन वो स्टूडेंट जो अटेम्प्ट देने चला गया है और उसने अपने सारे सब्जेक्ट्स कंसोलिडेट किए ही नहीं है, 2-3 सब्जेक्ट्स उसके बहुत वीक हैं, तो उसका चांस है ही नहीं पास करने का। जब आपके तमाम पेपर्स 12 के 12 पेपर्स फिंगर टिप्स पे होते हैं और नियरली परफेक्ट होते हैं, तब चांस होता है एग्जाम पास करने का, तब वो पेपर पास हो सकता है। देखें, पेपर के बहुत सारे डायनामिक्स होते हैं, जैसे कि उस साल का पेपर कैसा बना है, मुश्किल है कि इजी है, और जो अपीयर होने वाले कैंडिडेट्स थे वो कैसे थे, क्योंकि पेपर चेकिंग तकरीबन रिलेटिव हो रही होती है, वो कैसे स्टूडेंट थे, कितने लोग अपीयर हुए, और चेकर जो है उनका क्या माइंडसेट था उस साल। अब ये इतने ज्यादा फैक्टर्स जो है वो कंसीडर करने होते हैं, तो आपके पास गुंजाइश नहीं होती कि आप अटेम्प्ट दे दे। कुछ स्टूडेंट्स ये कह रहे होते हैं कि सर पता चल जाएगा कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, इसलिए वो अटेम्प्ट दे देते हैं। देखें, ये दूसरी सबसे बड़ी गलती है। आप सिर्फ ये चेक करने के लिए कि कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, उसके लिए आप अपना अटेम्प्ट जाया कर रहे हैं। आपको चेक कराना है तो आप कहाँ स्टैंड करते हो, आप एक जगह पे मॉक पेपर दे दें, 12 पेपर्स दे दें, आप दिन में 2 पेपर लिखें या फिर 3 पेपर्स लिखें, पता चल जाएगा आप कहाँ स्टैंड करते हैं। इसके लिए अटेम्प्ट जाया नहीं करना है, ठीक है। तो ये लेक्चर जो है, ये वीडियो जो है, ये अपलोड हो जाएगी, आप जरूर इस पे अपने कमेंट्स लिखिएगा। आपके जो डिफिकल्टीज हैं, जो इश्यूज आप फेस कर रहे हैं, वो लाजमी लिखिएगा। मैं कोशिश करूं कि रेस्पॉन्ड कर सकूं इसके ऊपर। और अभी भी सफिशिएंट टाइम है, 2 महीने है रफली हमारे पास, 2-2.5 महीने का टाइम अच्छा टाइम होता है। इसमें आप कम से कम 50% तो आप सिर्फ और सिर्फ राइटिंग को दें और इवेल्यूशन को दें, और 50% अपने मटेरियल को रिवाइज करें, इसको कंसोलिडेट करें, ठीक है। नया कॉन्सेप्ट अब पढ़ने की नीड नहीं है, अब जो प्रिपरेशन कर ली है उसी को रिवाइज करें, कंसोलिडेट करें और राइटिंग करिए, ठीक है। ये मैं अपलोड कर देता हूं, आपके जो क्वेश्चंस हैं आप इस पे ड्रॉप कर दीजिएगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह इसको एड्रेस करूं। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड सपोर्ट। अल्लाह हाफिज।